तो नाज़रीन, ख़बर नकवी साहब के पास बहुत बड़ी है। ख़बर ये है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके ऊपर एक केस चल रहा है, अल कादिर ट्रस्ट केस। ओपन एंड शट केस है। एक रकम थी मलिक रियाज साहब की, बरतानिया में उन्होंने सीज़ कर ली। पाकिस्तान हुकूमत को उन्होंने बताया कि देखें जी, ये इलीगल इल गॉटन वेल्थ है, हम आपको वापस कर रहे हैं, आप बताएं कि आप किधर वापस लेना चाहते हैं। पाकिस्तान हुकूमत ने वो पैसे जो हैं वापस मलिक रियाज साहब को दे दिए कि ये लें जी, आपके पैसे पकड़े गए थे बरतानिया में, ये आप ले लें और ये वापस आप सुप्रीम कोर्ट को जमा करा दें। अब इसके अंदर एक नया ट्विस्ट आ रहा है, और ट्विस्ट ये है कि इस खेल के अंदर जो एक बहुत बड़ा नाम है, जो मेन ड्राइवर है, जिसकी एक्चुअली सारे पैसे पकड़े गए थे, वो थे मलिक रियाज साहब। और चूँकि हम तो डरते नहीं हैं नया दौर पर, बाकी टेलीविजन चैनल्स उनके नाम को बीप कर देते हैं, हम नहीं करते। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं आज कि उनके बारे में खबर है नकवी साहब के पास। नकवी साहब, क्या खबर है भला मलिक रियाज साहब के? उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? ये हसन जो आपके दोस्त हैं ना मलिक रियाज साहब, मेरे दोस्त। काश, वैसे इससे पहले कि आप खबर दें, काश मलिक रियाज साहब मेरे दोस्त होते। चले आगे बताएं। वो जो है वो वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और ये सलमान के जो पापा हैं उनके खिलाफ वो वादा माफ गवाह। नहीं, हम नया दौर पे नाम ले सकते हैं, आप नाम ले सकते हैं। आप इमरान खान साहब जो है ना, उनके अगेंस्ट वो अप्रूवर बनने जा रहे हैं वादा माफ गवाह अल कादिर ट्रस्ट। बहुत बड़ी खबर है। अल कादिर ट्रस्ट केस में पहले उन्होंने इमरान खान साहब को रिश्वत दी और रिश्वत देकर अपना काम निकलवाया, और अब वो रिश्वत देने के बाद जब वो उनके ऊपर थोड़ा सा मुश्किल वक्त आ रहा है मलिक रियाज साहब के ऊपर, तो अब वो इमरान खान के खिलाफ गवाही देने को तैयार हो गए हैं। इशू ये है कि आपको याद होगा वो जो केस था उसमें 190 मिलियन पाउंड जो फ्रीज हुए थे, फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो कॉरेस्पॉन्डेंस हुई थी यूके की एजेंसी के साथ, तो उसमें उन्होंने कहा था कि जी हम आपके पैसे वापस कर देंगे। आपको याद होगा सिर्फ वो 3 ट्रांजैक्शन हुई थी जो वापस पाकिस्तान के अकाउंट में आनी थी। जो इनवर्ड रेमिटेंसेस थी उसकी मैं आपसे डिटेल्स शेयर कर लेता हूँ। वो डिटेल्स कुछ इस तरह हैं कि नैब ऑफिसर से हमें कंफर्म किया है कि नवंबर 25/2019 को फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस आई थी, वो तकरीबन 23 बिलियन रुपए की थी। इसको हमने कन्वर्ट किया है डॉलर से। हाँ, रुपयों में। ठीक है, आप रुपयों में बताते रहते, हमारे आवाम के लिए आसान रहेगा। हमारे लिए 4 बिलियन की एक ट्रांजैक्शन हुई, और उसके बाद मई 11, 2022 को एक और ट्रांजैक्शन होती है जो 8 अरब रुपये 8 बिलियन रुपीज़ की है। ये पैसे आने थे एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल एक्सचेकर में, लेकिन जो हमने ये स्टोरी भी है वो यही है बेसिकली कि वो पैसे बजाय कि वो नेशनल पाकिस्तान के पास आते, वो मलिक रियाज साहब बहरिया टाउन के एक अकाउंट में आ गए, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट में सेटलमेंट की। बदले में जो साबिक वज़ीर आज़म है, आपको याद होगा ये अब इसकी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड भी है कि वो जो साबिक इनके एसेट रिकवरी यूनिट के हेड थे और शहजाद अकबर साहब, जो इनके अकाउंटेबिलिटी के मुशीर भी थे, जी। उन्होंने एक वो सील्ड एनवेलप पे साइन करा दिए थे, और कैबिनेट के लोगों को भी नहीं पता था कि उसमें क्या है। तो बेसिकली वो डील ये थी कि वो मलिक रियाज को जो पैसे दिए थे उसके बदले में मलिक रियाज साहब ने इमरान खान साहब को और उनकी जो अहलिया मोहतरमा है बुशरा बीबी साहिबा, उनको उन्होंने एक प्लॉट जो यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे, और 258 कनाल का प्लॉट है, और 258 बिलियन रुपीज़ भी थे। याद होगा वो आपको, डिटेल आपके सामने आ चुकी हैं। तो अब इशू ये है कि इमरान खान साहब के पास इसको नैब नोटिस इनको भी देती रही है, शहजाद अकबर साहब को भी देती रही है, बुशरा बेबी को भी देती रही है, लेकिन ये सब लोग जो है अपीयर नहीं हो रहे। नैब ने उनसे कॉम्प्रीहेंसिव चीज़ें मांगी हैं, वो मैं आपको कुछ वो भी शेयर कर लेते हैं अपने नाज़रीन से। उसमें हसन वो उन्होंने मांगी है ट्रांजैक्शन की डिटेल्स मांगी है सारी। ऑब्वियसली बात, उन्होंने कहा होगा ना ये बताएंगे पैसे आपके पास या कैसे आए, और ये ज़मीन आपने कैसे आपको गिफ्ट मिल गई। कंप्लीट रिकॉर्ड पर्टेनिंग टू डी फ्रीजिंग ऑफ 140 मिलियन GB पाउंड्स एंड 1 हाइडे पार्क की जो रेजिडेंस के केस हुई थी, वो जो फ्रीज हुआ था। अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर्स ऑफ NCA, डेट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी साइंड बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड मलिक रियाज एंड US, वो जो यूके की अथॉरिटीज़ थी। उसके अलावा है कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट ऑफ अल कादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट, अल कादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट एंडोमेंट फंड एंड अल कादिर ट्रस्ट। लेकिन अब हमारे सोर्सेज ने बताया कि खान साहब के पास ज़ाहिर है इतनी सब चीज़ों की वो डॉक्यूमेंट और एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर पाए। जब भी देखिए कभी बुशरा साहबा कह देती हैं कि मैं अकेले नहीं जा सकती, वो पर्दादार खौतून है वो इकट्ठे जाएंगी, तो वो इस केस को लटकाना चाह रहे हैं। लेकिन जो हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसी है, इसकी एक वजह और भी है ना सर, देखिए कोई और बंदा शायद वादा कमा पे आप इसलिए ना बने कि उसका शायद पाकिस्तान में स्टेक नहीं होगा। मलिक रियाज साहब का तो पाकिस्तान में स्टेक है, मलिक रियाज साहब का पाकिस्तान में स्टेक है, तो वो जो है वो तो उनको उसके अलावा चारा नहीं हो, जाहिर वादा उनका पाकिस्तान में स्टेक है, बरतानिया में उन पर पाबंदी लग चुकी है, दुबई में वो क्या करते होंगे जी। फराग गोगी साहब के ऊपर कोशिश हो रही है कि वो जो जिनके उनके केसेस हैं करप्शन के, जो ट्रांसफर पोस्टिंग में थे, वो हम शोज में करते भी रहे हैं जी। उनके खिलाफ तो इंटरपोल से मांगे भी है। इब्राहिम मानी का नाम आया, हमने बताया उसकी गिरफ्तारी के किए जा रहे हैं। हमारी इत्तला है कि वो इब्राहिम मानी का शायद फरार हो गए वो भी। अब उसमें हसन ये हुआ कि जो ये है ना, ये अपनी फराग गोगी जो है, फराग गोगी का पाकिस्तान में ऐसा स्टेक नहीं है। अब देखिए जैसे हमने बताया वो दुबई में थी, और अब सुनने में आ रहा है वो स्पेन शायद चली गई हैं क्योंकि रेड नोटिस उनका जारी होने वाला है, वो भी खबर हमने की थी। तो वो वादा माफ हुआ, उनको अगर ले आते हैं तो वो चांस है कि वो भी बन जाएंगे, लेकिन उनका स्टेक नहीं है, वो फरार हो सकती हैं, भागती रहेंगी। उनका पाकिस्तान में वापस मलिक रियाज का प्रॉब्लम ये है, उन्होंने बिजनेस यहाँ पे करना है, रहना यहाँ पे है, तो उनके पास कोई और चारा नहीं है।
उन्होंने फ्रॉड भी यहीं पे Fraud किया किए, है, तो सब कुछ मतलब किए। एक तो नहीं किया, पहले जो कराची बैरियर है उनका इतना बड़ा फ्रॉड है और सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको माफ़ कर दिया हुआ है उसके अंदर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। वैसे एक बात है नकवी साहब, मलिक रियाज साहब अब खुद तो वादा माफ गवाह बन रहे हैं, लेकिन मलिक रियाज साहब की जो इससे पीछे की सारी हिस्ट्री है उसको देखा जाए तो मलिक रियाज साहब खुद भी कोई ट्रस्टवर्दी आदमी तो नहीं, क्या पता वो बाद में मुकर जाए अपने बयान से। देखें हसन, वो तो आप किसी का भी नहीं कह सकते। पाकिस्तान में इसाक डार साहब ने हाँ बयान जी। दे दिया था, मियाँ साहब के खिलाफ वादा माफगवाह पुरवर बन गए थे, वो मुकर गए। इवन अभी हमने स्टोरी की थी, आपको याद होगा, मोहम्मद खान भट्टी वाली। वो मोहम्मद खान भट्टी ने पुरवर बना, चीज़ें सारा कुछ हुई, उसकी वीडियो उन्हें एंड पे हुआ ये कि उसमें भी कुछ नाम उन्होंने दिए थे, जिसमें से एक शख्स को वादे बचाने की कोशिश भी की जाती रही। और वो इस वक्त वो जो ISI का फैसलाबाद वाला अटैक है, वो जो ऑफिस पर अटैक था, वो एकदम आज हैं चीफ जस्टिस साहब के, उसके अलावा वो एक PTI के अहम मेंबर भी थे, पंजाब असेंबली के मिनिस्टर थे, उनका नाम भी बचाने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब डिच किया गया तो आपको याद है वो वीडियो रिलीज़ कर दी गई थी, हमने ये खबर की थी, तो उसके कुछ 10 दिन बाद वो वीडियो आ गई थी। तो मोहम्मद खान भट्टी वैसे तो मुकर गया है कि उसने कोई ऐसे बयान दिया है, लेकिन वो वीडियो स्टेटमेंट अभी तक मौजूद है। तो आप सही कह रहे हैं, पाकिस्तान में किसी में भी इस मामले में ट्रस्ट नहीं किया जाता। जब बंदा फंस जाता है तो वादा माफ। अच्छा, मलिक रियाज साहब इतने बुरे फंस चुके हुए हैं कि ये सिर्फ इमरान खान साहब के खिलाफ वो वादा माफ गवाह बनने को तैयार नहीं हो रहे। आपकी खबर का दूसरा पार्ट भी है, वो भी ज़रा नाज़रीन को बताएं। वो एक और साबिक रजीम के ताकतवर अफसर हुआ करते थे, फौजी अफसर थे, बहुत ताकतवर किस्म के, और वो खान साहब आर्मी चीफ भी बनाना चाहते थे, इमरान खान साहब के बड़े करीब थे। और उसके अलावा आपको याद होगा पिछले दिनों कुछ साफ़ी दोस्त हमारे खबरें भी करते रहे कि जी वो हाउस अरेस्ट है, लेकिन हमने वो बताया था कि हाउस अरेस्ट नहीं है, ज़ाहिर है उनके इतनी की पोजीशन पे थे तो वहाँ पे उनको प्रॉब्लम, वो काफ़ी सारे मुल्क के राज उनके पास हैं, तो उस वजह से उनको रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है। तो ये मलिक रियाज साहब अब वादा माफ हुआ, उनके ऊपर भी काम किया जा रहा है कि वो उनके खिलाफ भी वादा माफ बन जाए, कि कैसे प्रोजेक्ट इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए मलिक रियाज साहब आउट ऑफ द वे जाते रहे, कैसे फ़ायदे पहुँचाए गए, कैसे 2 नंबर चीज़ें की गई। उनको भी फ़ायदे पहुँचाए गए ना, उनको भी अफसर साहब जो हैं उनको भी पहुँचाए गए। उनका ये साबिक अफसर का जो घर है एलिजिडली, वो सारा का सारा तो बना ही मलिक रियाज साहब के पैसों से हुआ है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस अभी कुछ दिन पहले वो साफ़ी साहब ने भी प्रोग्राम किया है, वो आपको याद होगा, बड़ी उसकी बातें होती रही। तो वो सब यही है कि कैसे इवन बाजवा साहब ने भी ट्रस्ट, आपस में भी उनका ट्रस्ट डेफिसिट था, और कैसे प्रोजेक्ट इमरान खान को कामयाब करने के लिए क्या क्या इन्वॉल्वमेंट थी, कैसे कैसे मलिक रियाज साहब उनके कहने पे करते रहे। वो सब बातें अब कोशिश की जा रही है, जो काम किया जा रहा है। तो मलिक रियाज साहब बहुत ज़्यादा इम्कान है कि वो जो पुरानी इस्टेब्लिशमेंट थी उसके खिलाफ भी वादा माफ बन जाएगा। ये तो जनरल फैज़ हमीद साहब का स्पेसिफिकली नाम आ रहा है कि वो फॉर्मर DISI थे, वो उनके कहने पे कैसे इमरान खान को सपोर्ट और आउट ऑफ द वे फेवर दिए जाते थे। ये आपने नकवी साहब बहुत 2 खबरें बड़ी बड़ी सुना दी हैं। एक तो ये है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी वो वादा माफ गवाह बनने वाले हैं मलिक रियाज साहब, और जनरल फैज़ हमीद साहब जो आपने नाम लिया है उनके ख़िलाफ़ भी बनने वाले हैं। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या ये सब कुछ जो है ये अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेगा भी, या सारा कुछ जो है वो दरमियान में लटक जाएगा। इमरान खान साहब तो अपीयर ही नहीं हो रहे केसेस के अंदर, जब तक वो अपीयर नहीं होंगे उन पे केस चलेगा नहीं, तो उनको ना सज़ा दिलवाई जा सकती है ना उनको बरी किया जा सकता है इस केस से। ऑब्वियसली सारा काम ये एक आपने बात की है कि नैब जो है वो बार बार कह रही है कि आप वो कॉन्फिडेंशियलिटी वाली डीड लेके आएँ जो आपकी हुकूमत पाकिस्तान और NCA के दरमियान साइन हुई है, तो गवर्नमेंट फेडरल के पास होगी ना, फेडरल गवर्नमेंट डीक्लासीफाई कर दे उसको, ला के नैब को खुद दे दे,